जब हम किसी के साथ कुछ गलत करते हैं या कोई हमारे साथ कुछ गलत करता है तो न्याय मांगा जाता है। और न्याय कहाँ हमें मिलता है? न्यायालय में मिलता है, जिसे न्यायालय कहा जाता है, जिसका मतलब होता है न्याय का घर। और जो न्याय देने वाले होते हैं वे न्यायाधीश कहलाते हैं। तो आइए ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में न्यायालय, न्यायाधीश आदि के बारे में हम कुछ जानकारियाँ आपके साथ साझा करते हैं। न्याय कौन देता है? ये 3 प्रकार के जज होते हैं। एक होते हैं मजिस्ट्रेट, इंग्लिश में मजिस्ट्रेट कहा जाता है, हिंदी में उन्हें दंडाधिकारी कहा जाता है, यानी जो दंड देता है। एक जज होता है जिसे न्यायाधीश कहा जाता है, और एक जस्टिस होता है जिसे न्यायमूर्ति कहा जाता है। और न्याय जो मांगा जाता है वह 2 प्रकार के मामलों में मांगा जाता है। यानी मुकदमे जो हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सिविल केस और दूसरे होते हैं क्रिमिनल केस। सिविल केस जो होते हैं इसे उर्दू में दीवानी न्यायालय कहते हैं। सिविल केस यानी व्यवहारिक मामले, व्यवहार से संबंधित मामले होते हैं, और दीवानी मामले भी इसको कहते हैं। तो चाहे हम सिविल केस कहें, चाहे व्यवहार मामले कहें, और चाहे दीवानी मामले कहें, ये एक बात होती है। दूसरे प्रकार जो होते हैं अपराध के, वे होते हैं क्रिमिनल केस, जिसमें मारपीट और किसी को परेशान करना, ये इनके संबंध में जब कोई न्याय मांगा जाता है तो क्रिमिनल केस के अंतर्गत ये सब मामले आते हैं, जिन्हें हिंदी में दांडिक मामले कहते हैं और उर्दू में फौजदारी मामले कहते हैं। तो मुकदमे 2 प्रकार के होते हैं, एक सिविल केस और एक क्रिमिनल केस। सिविल केस को व्यवहार मामले भी बोले जाते हैं और दीवानी मामले भी बोले जाते हैं। क्रिमिनल केस को दांडिक मामले भी बोले जाते हैं और फौजदारी मामले भी बोले जाते हैं। तो अब हम जानते हैं कि इनमें केस कैसे कैसे जाते हैं। तो एक तो जैसे किसी के मकान पर किसी ने कब्जा कर लिया या कोई पैसा ले लिया, नहीं दे रहा है, तो और यदि कोई घटना हो गई है तो क्षतिपूर्ति का मामला है। तो ये सब जो है मामले सिविल केस होते हैं, या व्यवहारिक मामले होते हैं, या दीवानी मामले होते हैं। इनकी सुनवाई सिविल जज द्वारा की जाती है। सिविल जज द्वारा इनकी सुनवाई की जाती है। और जो क्रिमिनल केस होते हैं, जिनमें दांडिक मामले या फौजदारी मामले आते हैं, तो इसमें किसी की हत्या हो गई हो, किसी का उत्पीड़न हो रहा हो, किसी के साथ लूट हुई हो, चोरी हुई हो, डकैती हुई हो, तो इनकी सुनवाई होती है। तो सबसे पहले स्तर पर यानी लोअर कोर्ट में इनकी सुनवाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है क्रिमिनल केसों की। और उसके बाद यदि आगे मामला बढ़ता है तो आता है मामला जिला एवं सत्र न्यायालय में। जिला एवं सत्र न्यायालय होता है जिसमें जिला न्यायाधीश होते हैं और सत्र न्यायाधीश या सेशन जज होते हैं। तो इनके द्वारा न्याय किया जाता है। और जस्टिस क्या होता है? जस्टिस का मतलब होता है न्यायमूर्ति, और ये केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही
होते हैं, यानी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जो भी है उस वो एक होता है, और उच्च न्यायालय हर राज्य में कई कई होते हैं, इनकी शाखाएं भी होती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में है और उसकी शाखा लखनऊ में है। तो जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो लोअर कोर्ट में होते हैं और क्रिमिनल केस की सुनवाई उनके द्वारा की जाती है। जजेज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होते हैं जो क्रिमिनल और सिविल दोनों प्रकार के केसों की सुनवाई करते हैं। और जस्टिस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में होते हैं जो सभी तरह के मुकदमों की सुनवाई करते हैं। अब आती है बात ये इनकी रिटायरमेंट की आयु क्या होती है। तो मजिस्ट्रेट जो है वह 60 साल में रिटायर होता है, और इसका प्रमोशन जज के रूप में होता है, और जज भी 60 साल में रिटायर होता है, और जस्टिस जो है वो 62 वर्ष में रिटायर होता है। और सुप्रीम जस्टिस जो 62 वर्ष में हाई कोर्ट में रिटायर होते हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं वे 65 साल में रिटायर माने जाते हैं। और सज़ा देने की बात जब हम देखते हैं तो मजिस्ट्रेट किसी को 7 साल तक की सज़ा दे सकता है, जज आजीवन कारावास दे सकता है और फांसी की सज़ा भी दे सकता है, और जस्टिस भी किसी को आजीवन कारावास दे सकता है और फांसी की सज़ा दे सकता है। इसके अलावा सबसे ऊपर हमारे भारत में राष्ट्रपति होते हैं जो फांसी की सज़ा जिन्हें हुई है, तो ऐसे मामलों में सज़ा को माफ़ भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ऐसे उनको अधिकार प्राप्त हैं राष्ट्रपति को। तो यह न्याय व्यवस्था की संक्षिप्त जानकारी आज ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।